हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट किए थे और हमने थ्योरम की थी बच्चों 9.1। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी जिसका यूज़ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा। आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर ऑफ एक्सरसाइज 9.2। P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of parallelogram ABCD. Show that area of triangle ABP equal to area of ट्राइंगल BCQ। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल है यहाँ पर, है ना, ये ट्राइंगल बन रहे हैं। अब ये कैसे बन रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए कि सपोज कीजिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है A B C एंड D। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये B C एंड D ये दो पैरेललोग्राम है मेरे पास। अब देखिए P एंड Q आर टू पॉइंट्स लाइंग ऑन DC। ठीक है बच्चों, DC एंड AD। DC कहाँ है, ये DC, तो इसके ऊपर ये मेरा P पॉइंट होगा, है ना बच्चों, और AD के ऊपर होगा बच्चों Q पॉइंट, ये Q, है ना। तो अब इससे बनेंगे हमारे पास क्या, हमारे पास दो ट्रायंगल बनेंगे बच्चों, ये है ना और ये। तो हमें बताना है बच्चों कि ABP का जो एरिया है बच्चों वो BQC के एरिया के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन ABCD is a parallelogram in which P is made of CD and mid नहीं है, P is a point on CD and Q is a point on AD। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट है। अब हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिए। तो बच्चों देखो, अब हम करते हैं क्या, हम करते हैं टू प्रूफ, लिखते हैं टू प्रूफ के अंदर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू होगा एरिया ऑफ BQC के। ठीक है बच्चों, APB इक्वल होगा एरिया BQC के। ये हमें प्रूफ करना है और ये हमें जो गिवन है। तो अब हम करते हैं प्रूफ, शुरू करते हैं बच्चों। हम प्रूफ शुरू करते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ABP की। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू होगा बच्चों किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लिख देते हैं ABCD। ठीक है बच्चों, क्योंकि सिंस हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर कि ट्रायंगल ABP एंड व्हाट पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है बच्चों, अभी हमने प्रूफ किया है, जस्ट हमने प्रूफ किया है ये थ्योरम। इस थ्योरम से हम कह देंगे कि भैया क्या होगा, ABP का जो एरिया होगा हाफ ऑफ ABCD के इक्वल होगा। क्यों होगा देखो बच्चों, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बेस है बच्चों, AB बेस है, इसके ऊपर बना हुआ ये ट्रायंगल और इसी बेस के ऊपर बना हुआ ये हमारा पैरेललोग्राम होगा या क्वाड्रिलेटरल है। तो इन दोनों का एरिया को कंपेयर किया जाएगा तो ट्रायंगल जो होगा उसका हाफ होगा। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम का हाफ होगा, ये अभी हमने प्रूफ की थी थ्योरम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हम लिखते हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखें किसका बच्चों, BQC का। BQC ट्रायंगल, आप यहाँ चाहें तो ट्रायंगल लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात की जाए इसकी तो ये होगा बच्चों हाफ ऑफ एरिया ABCD के। ठीक है बच्चों, अब ये ABCD के इक्वल क्यों होगा बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों
ये बी सी यहाँ पर बेस में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, बी सी बेस पर बना हुआ ट्राइंगल बी क्यू सी, और इस बी सी कॉमन बेस पर बना हुआ क्या बच्चा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी या बी सी ए डी कोई भी लिख सकते हैं। कोई ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गई, ये तो पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ही होगी। कोई सा भी कहीं से भी शुरू करिए आप, ए बी सी डी से शुरू कीजिए या बी सी डी ए से शुरू कीजिए, दोनों ही कंडीशन में एरिया इक्वल होगा। देखो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2, और हम कह देंगे कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से देखिए बच्चों, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो राइट हैंड साइड इक्वल होना ही है। ए पी बी इक्वल होगा बच्चों एरिया बी क्यू सी के, और यही हमें प्रूव करना था, हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर P इज पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखो बच्चों, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका इंटीरियर पॉइंट है बच्चों P, तो हमें प्रूफ करना है, हमें शो करना है, क्या शो करना है बच्चों, कि एरिया ऑफ ए पी बी का एरिया निकालेंगे, है ना, और प्लस करेंगे पी सी डी में, इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को ऐड करने पर हमें मिलेगा हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, ये हमें मिलेगा, हमें ये प्रूफ करना है, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम in which P is an interior point, है ना बच्चों, P क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, यही हमें इसमें गिवन है। अब हम करते हैं क्या, हम करते हैं बच्चों यहाँ पर टू प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूफ, है ना बच्चों, तो टू प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, हमें क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इक्वल होगा बच्चों हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसी को शुरू करते हैं, यहाँ पर प्रूफ करते हैं बच्चों। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए मुझे यहाँ पर प्रूफ से पहले क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में करता हूँ बच्चों, क्या कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ए बी सी डी के बाद ई एफ, बच्चों मैं ई एफ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं, मैं एक पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं और ये करता हूं ई एफ पासेस थ्रू पी। ठीक है, जो पी पॉइंट से ये पास करता है, ई एफ जो लाइन सेगमेंट है वो क्या करता है, पी से पास अगर करता है तो बच्चों यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट एम्प्लॉयज करके मैं लिखूँगा कि ट्रायंगल ए पी बी का एरिया अगर हम निकालेंगे तो वो हाफ होगा बच्चों, किसके इक्वल होगा, हाफ के बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच वन, ए बी एफ ई के इक्वल होगा हाफ के। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, सिंस ए ट्राइंगल ए पी बी एंड यहाँ पर जो पैरेललोग्राम आपका है ए बी एफ ई आर लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन कौन से सेम पैरेलल है बच्चों, यहाँ पर पैरेलल है यहाँ पर हमारा ए बी एंड ई एफ। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको,
देखो क्या किया है, ये EF लाइन पैरेलल है AB के, और इसी पैरेलल के बीच में ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम क्या है, सिचुएटेड है। तो इसलिए इसको रीजन आउट करके हमने लिख दिया ट्रायंगल ABP का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABFE के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हम लिख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन 1 आप नोट कर लीजिएगा, इसको साथ में हम बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, देखिए अब हम बढ़ते हैं अगेन ऑल्सो हम लिखते हैं, ऑल्सो हम देखते हैं बच्चों इसको, नीचे वाले ट्रायंगल की बात हम करेंगे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है, हम लिखेंगे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC या PCD लिख लेते हैं, PCD। ठीक है बच्चों, PCD का एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा है यहाँ पर बच्चों, DCFE। इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, जिसे इक्वेशन नंबर हम 2 देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे सिंस ट्रायंगल PCD एंड पैरेललोग्राम DCFE आर lie on same base and on same parallel DC and EF। क्या लिखा है हमने, देख लेते हैं बच्चों कि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये बेस CD लिया हमने जिसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है PCD, और इसी बेस के ऊपर जो हमारा पैरेललोग्राम है DCFE। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, थ्योरम ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2, बच्चों 1 और 2 को मैं अगर ऐड करता हूँ, 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ तो बच्चों क्या आता है हमारे पास, देखिए हमारे पास आता है एरिया ऑफ APB। ठीक है बच्चों, ये AP और B का एरिया जो होगा बच्चों प्लस एरिया ऑफ PCD। देखो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर लिया है, अब राइट हैंड साइड को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर एरिया ऑफ, यहाँ पर पैरेललोग्राम मैंने लिया था ABFE है ना बच्चों, ABFE, और इसे मैं प्लस में कर रहा हूँ हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, क्या होगा पर पैरेललोग्राम ABFE, और यहाँ पर हो जाएगा DCFE के। ठीक है बच्चों, ये प्लस कर लिया हमने, राइट हैंड साइड को हमने प्लस किया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर आ रहा है हाफ कॉमन। क्या आ रहा है बच्चों, हाफ तो आ रहा है कॉमन, और हाफ कॉमन आने के बाद देखो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम, अगर इन दोनों के एरिया को मैं ऐड करूँगा तो ABCD बन जाएगा ना। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखूँ या ABCD में डायरेक्ट लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होगा बच्चों, ये फर्स्ट ऑप्शन प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रूफ। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, और ये फर्स्ट पॉइंट प्रूफ होने के बाद अब हम बढ़ेंगे बच्चों किसकी तरफ, सेकेंड प्रूफ के लिए हम यहाँ से मूव करेंगे आगे। तो देखो बच्चों अभी ये ट्रायंगल हमने देख लिया, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं इसको करता हूँ इरेज, सारी चीज़ें मैं कर देता हूँ इरेज। तो बच्चों देखो अब क्या आ रहा है, यहाँ पर APD का एरिया आ रहा है और PBC का एरिया आ रहा है। कहाँ दिख रहे हैं ट्रायंगल, APD और BPC को कंपेयर करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों। सेकंड को प्रूफ करने से पहले, सेकंड का प्रूफ लेने से पहले हम यहाँ लिख देते हैं 2 प्रूफ, है ना बच्चों, यहाँ 2 प्रूफ लिख देंगे कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ APB प्लस एरिया PCD के। ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा अलग हमें करना है कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों।
देखिए ये लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, हमने ए बी सी डी ई एफ ले लिया, हम ले लेते हैं हम जी एच। ठीक है, हम जी एच एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो किसके पैरेलल होगी बच्चों, ए डी के पैरेलल होगी और सी बी के भी पैरेलल होगी। ठीक है, हम ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, तो हम यहाँ क्या कह देंगे बच्चों, एम्प्लॉयज़ करके मैं लिखूँगा कि एरिया, अगर यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ कर दिया गया है बच्चों, तो एरिया हो जाएगा ए पी डी का, ए पी डी का एरिया होगा बच्चों हाफ ऑफ विच ए डी एच जी पैरेललोग्राम ए डी एच जी। ठीक है बच्चों, हमने ये जी एच लिखा है, ये अब देख लीजिएगा कि हमने पैरेलल लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। अब यहाँ पर इसका रीज़न लिखेंगे हम कि सिंस ट्रायंगल ए पी डी एंड पैरेललोग्राम ए डी एच जी आर on same base and parallel and same parallel, कौन कौन से सेम पैरेलल है बच्चों यहाँ पर, ए डी एंड बी एंड जी एच। ठीक है बच्चों, देखो ये जी एच पैरेलल ही ड्रॉ किया था ना अपन ने, तो ये सेम पैरेलल के बीच में बिलोंग करने वाले ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं या पैरेललोग्राम कह सकते हैं, तो ये होने की वजह से ये इक्वल हो जाएंगे। इसको हम देंगे ऑप्शन नंबर इक्वेशन नंबर 3। ऑल्सो मैं अगर करूँगा बच्चों यहाँ पर देखिए, अब मैं इसकी बात करूँगा, पहले हमने किसकी बात की है, अभी हमने इस ट्राइंगल की बात की है बच्चों, और ये मेरा क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम है, हमने इन दोनों कंपेयर किया। अब मैं करूँगा इन दोनों को कंपेयर। ठीक है बच्चों, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ मैं, तो मैं लिखूँगा बच्चों एरिया ऑफ सी पी बी। ठीक है बच्चों, सी पी बी नहीं पी सी बी है यहाँ पर, तो पी सी बी ले लेते हैं। पी सी बी का एरिया होगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, विच वन बच्चों, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारे पास है कौन सा, बी सी एच जी, बी सी एच जी। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी 4, है ना बच्चों, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। और अब यहाँ पर मुझे वही लिखना है जो सेम स्टेटमेंट है यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ पर सेम को सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और लिख दूंगा इसको। ठीक है, ये सेम कॉपी डाउन यहाँ नीचे आपको करना है। तो बच्चों देखो अब क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन नंबर 3 और 4 से क्या मिलेगा, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर। देखिए इक्वेशन नंबर 4 से मुझे मिल रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इक्वल हाफ ऑफ एरिया। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरेललोग्राम विच वन, ए डी एच जी प्लस हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम कौन सा है बच्चों यहाँ पर, बी सी एच जी। और दोनों को अगर देखो ऐड करोगे, हाफ तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से देखो बच्चों, इसे और इसे ऐड करने से क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी बन जाएगा ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी बन जाएगा। और ए बी ऐसा बन जाएगा, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो हम किस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि यहाँ पर एरिया, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी इक्वल क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बाय फर्स्ट। देखिए फर्स्ट से हम ये सा लिख देंगे कि ए बी सी डी, ये ए बी सी डी तो है बच्चों, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं ना ऑलरेडी, तो इसकी जगह हम ये प्रूफ कर लिख देंगे। और ऐसा लिखने के बाद ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था यही हमें रिक्वायर्ड था, हैंस हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड, और ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा दी एंड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर एंड हो जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पर हम करते हैं अब मूव। ठीक है बच्चों, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स ऑन एक्स इज एनी point on side BR show that area of PQRS equal to area of ABRS। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें ये प्रूफ करना है और सेकंड हमें प्रूफ करना है बच्चों, सेकंड हमें प्रूफ करना है क्या, सेकंड हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ AXS इक्वल टू 1/2 AR PQRS। AR मीन्स एरिया, PQRS का हाफ होगा AXS। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ लिखेंगे हम गिवन लिखेंगे हम यहाँ पर PQRS एंड ABRS। PQRS एंड ABRS are what two parallelograms and X is any point। ठीक है बच्चों, ऑन बी आर। तो हमें टू प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूफ या टू शो। टू प्रूफ लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। देखो बच्चों एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू होगा बच्चों एरिया ऑफ ए बी आर एस। ये हमें करना है प्रूफ। तो बच्चों सबसे फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे प्रूफ का से फर्स्ट ऑप्शन हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल एरिया ऑफ ए बी आर एस। ठीक है, ये जो है ऑलरेडी प्रूव हो रहा है। क्यों हो रहा है कि सिंस हम लिखेंगे बच्चों पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस are two parallelograms on same base। सेम बेस क्या है बच्चों यहाँ पर आर एस एंड सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स कौन से हैं यहाँ पर, पैरेलल लाइन्स है यहाँ पर एस आर एंड पी बी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है। देखो अगर बात करें एस आर तो मैं पी क्यू आर एस को लेता हूँ जिसमें बेस एस आर है और ये लाइन दोनों पैरेलल है जिसके अंदर कौन है बच्चों पी क्यू आर एस है। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड की बात करते हैं बच्चों, देखो ए बी, क्योंकि पी बी तो पैरेलल है किसके एस आर के, और इसके बीच में कौन कौन है यहाँ पर, कौन सिचुएटेड है बच्चों, ये हमारा ए बी आर एस है ना, ए बी आर एस सिचुएटेड है ए बी आर एस। तो अब इन दोनों का एरिया तो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये बच्चों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में सिचुएटेड है। थ्योरम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं जिसका रीज़न हम ये लिख चुके हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, ऑप्शन प्रूफ हो गया। अब हम लेते हैं सेकेंड ऑप्शन लेते हैं बच्चों। तो देखो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ए एक्स एस की बात करेंगे तो वो होगा हाफ ऑफ एरिया बच्चों किसके, वो हाफ होगा एरिया ऑफ, कहाँ पर है ये हमारा ए एक्स एक्स ए एस एक्स, ये ए एस एक्स है ना बच्चों। तो इसके इस बेस के ऊपर कौन सा होगा हमारा पैरेललोग्राम है बच्चों ए बी आर एस। ठीक है बच्चों, ए बी आर एस के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। हम यहाँ लिखेंगे रीजन सिंस ए एक्स एस एंड ए बी आर एस आर ऑन सेम बेस हमें लिखना है ए एस एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन सी है बच्चों यहाँ पर, ए एस एंड बी आर। ठीक है बच्चों, ए एस एंड बी आर सेम पैरेलल्स है जिनके बीच में ये सिचुएटेड है। तो बच्चों अब थोड़ा एम्प्लॉयज़ हम इसको करेंगे तो हम प्रूफ के पास पहुंच जाएंगे कि भैया एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए पी क्यू आर एस।
एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने ये जो ए बी आर एस है, ए बी आर एस तो किसके इक्वल है बच्चों, यहाँ ए बी आर एस हमने फर्स्ट पॉइंट अभी प्रूफ किया था कि ये पी क्यू आर एस के इक्वल है, तो ये पी क्यू आर एस मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। बाय फर्स्ट जो प्रूफ था उससे हम ये सब लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ, एरिया ए एक्स एस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से हम पहुँच जाएंगे कहाँ पर, हमारे प्रूफ पर। हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल ये है नहीं, सिर्फ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन कौन से एरिया, मतलब कौन कौन से फिगर कहाँ पर बन रहे हैं, जनरेट कहाँ हो रहे हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS. She took any point A on RS and joined it to point P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shapes of these parts? The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portion of the field separately. How should she do it? ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, एक फार्मर है कोई, है ना, एक फार्मर, पर यहाँ पर क्या है, एक लेडी फार्मर है बच्चों, है ना, जिसके पास क्या है बच्चों, जिसके पास एक पैरेललोग्राम है ना, कुछ इस तरीके से ये सपोज करते हैं, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है बच्चों, नहीं पी क्यू आर एस है, ए बी सी डी नहीं है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है हमारे पास बच्चों, पी क्यू आर एस है एक पैरेललोग्राम, और इसके ऊपर आर एस जो है उसके ऊपर हमें पॉइंट लेना है बच्चों, ए पॉइंट लेना है ना, इसको पी और क्यू से ज्वाइन करना है, ठीक है। पी और क्यू से ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें बताने हैं कि कौन कौन से एरिया में वो क्या क्या बो सकती है, और हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये बताना है कि व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। इक्वल पोर्शन में हमें इसको क्या करना है, बोना है, 100 करना है, क्या, व्हीट और पल्स, है ना, व्हीट मतलब गेहूँ, पल्स मतलब दालें कुछ, उसको बोना है, तो इक्वल एरिया में बोना, किस तरीके से वो 100 कर पाएगी, है ना। कोई लेडी फार्मर है, तो हम लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन में, हम लिखते हैं गिवन PQRS is a field in the form of पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम की के हिसाब से है ना, ऑन विच A is a point on RS, ठीक है बच्चों। RS के ऊपर क्या है, एक पॉइंट है, P हमने मैच कर लिया, तो इससे क्या बना, हमारे पास बना है बच्चों, तो हम इस पे लिखते हैं एम्प्लॉयज़ करके लिखता हूँ मैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एम्प्लॉयज़, क्या लिखूँगा कि यहाँ पर मुझे एम्प्लॉयज़ लिखना है, एरिया ऑफ ए पी क्यू। ए पी क्यू है क्या है बच्चों, ए पी क्यू एक ट्राइंगल है, ए पी क्यू क्या है, एक ट्राइंगल जिसका एरिया होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ए पी क्यू, ठीक है बच्चों, ये जो ए पी क्यू एरिया होगा, ठीक है बच्चों, ये ए पी क्यू एरिया होगा, है ना, वो होगा हाफ ऑफ पी क्यू आर एस, हमें यही करना था। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो एरिया बच रहा है, ये एरिया इस पूरे का हाफ है, मतलब ये दो और पोर्शन छोटे छोटे हमारे पास मिल गए, क्यों, कौन कैसे मिले हैं, जो मिले हैं ए पी एस एंड ए क्यू आर के, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इससे हमें क्या निकल रहा है, हम देखते हैं यहाँ पर कि बच्चों यहाँ पर हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ पी ए एस, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ पी ए एस प्लस करेंगे हम बच्चों, एरिया ऑफ पी ए एस हम प्लस करेंगे, किसके प्लस करेंगे, एरिया ऑफ क्यू आर ए, है ना बच्चों। पी ए एस में हमने क्यू आर ए या
QAR को किया है प्लस, ठीक है, और इसमें प्लस हम कर रहे हैं एरिया ऑफ APQ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ हमें मिल रहा है PQRS, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एरिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना बच्चों, एरिया ऑफ PAS प्लस एरिया ऑफ QAR इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ PQRS और माइनस, देखिए बच्चों ये एरिया APQ मैं उधर भेज दूंगा और उधर भेजने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा कि हाफ ऑफ एरिया PQRS में अगर लिख दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ एरिया PQRS, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बचेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो साइड, ये जो बच रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ऐड करेंगे तो हाफ PQRS हो जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देखिए APQ एक ऐसा फील्ड होगा जिसके अंदर क्या किया जा सकता है, वीट या पल्स को उगाया जा सकता है, और जो लेफ्ट पार्ट होंगे ये दोनों ट्रायंगल्स, उन दोनों ट्रायंगल्स में क्या किया जा सकता है, पल्स उगाई जा सकती है। अब ऑप्शन उनके पास है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे इरेज। यहाँ पर इतना प्रूफ करने के बाद हम यहाँ इसको कर देंगे इरेज और हमारे आंसर को हम लिखेंगे किस फॉर्म में, द फील्ड इज डिवाइडेड इन 3 ट्रायंगल्स, है ना बच्चों, 3 ट्रायंगल्स में एरिया हुआ डिवाइड, तो एरिया ऑफ APQ will be equal to area of triangle which बच्चों PAS प्लस एरिया ऑफ QRA के, ठीक है बच्चों। 3 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है और ये जो 2 ट्रायंगल, ये जो 2 छोटे ट्रायंगल हैं बच्चों, ये मिलकर इस ट्रायंगल के इक्वल हैं। तो अब वो जहाँ चाहे वहाँ पर क्या कर सकती है, शो कर सकती है। 3 ट्रायंगल्स में से 2 ट्रायंगल का एरिया 1 ट्रायंगल के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। कुछ इस तरीके से हमें लिखना है। आप इसको चाहें तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं कि उसके हिसाब से वो कहीं पर भी हो सकती है कि APQ में वो पल्स उगा सकती है और PAS प्लस QRA में क्या कर सकती है, वो वीट उगा सकती है। इस तरीके से ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये होती है हमारी एक्सरसाइज 9.3 यहाँ पर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9.2 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं ख़त्म। 9.3 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।